हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति जो पहली ही मुलाकात में यह घोषणा की थी, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। आज ख्रिस्त राजा का पर्व है। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें कि प्रभु ईसा विश्व के राजा हैं। 34वां सामान्य सप्ताह, ख्रिस्त राजा का पर्व। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 49 में नाथानाएल जब प्रभु से मिला और पहली ही मुलाकात में ईसा ने नाथानाएल को देख करके कहा कि यह सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। और नाथानाएल ने कहा था, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईश्वर की सबसे पहली योजना थी जो हम उत्पत्ति ग्रंथ के पहले वाक्य में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और ईश्वर स्वर्ग का अदृश्य जगत का राजा है और उसने दृश्य जगत को आदम को दिया, जिससे मनुष्य ईश्वर के नाम से इस धरती पर राज्य करे। लेकिन आदम के पतन के बाद ईश्वर ने दूसरी योजना बनाई। इसलिए ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, लेकिन ईश्वर पुनः सृष्टि करता है। इसलिए ईसा का इस धरती पर आना ईश्वर की दूसरी योजना को हमारे सामने प्रकट करता है। और दूसरी योजना में ईसा जो ईश्वर के पुत्र हैं, इस दुनिया में मुक्तिदाता बनकर आए। आज हम उन पर चिंतन करें। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 3 तक। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 20 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 35 से 34 तक। प्रधान याजक ने ईसा से पूछा था, क्या तुम राजा हो? और ईसा ने उन्हें उत्तर दिया था, मैं वही हूं। ईसा एक विरोधाभासी राजा हैं। एक राजा का अपना राज्य होता है, राजगद्दी होती है, राज मुकुट होता है, उसका राज अभिषेक होता है। राजा की अपनी सेना होती है। ईसा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है, जैसे महादूत गाब्रिएल ने मां मरियम से कहा था संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 में कि वे राजा दाऊद के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे
और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 11 में पूर्व के 3 राजा आकर बालक यीशु का साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन्हें सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। वे एक विशेष तारे को उगा हुआ देखते हैं और वे ज्ञानी राजा पहचानते हैं कि ईसा राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। ईसा ने प्रधान याजक से यह भी कहा था कि तुम मुझे पिता के दाहिने ओर बैठे हुए पाओगे। पुनर्जीवित ईसा जो मर करके जी उठे और स्वर्ग में आरोहित किए गए सारे विश्व के राजा हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में कई स्थानों पर पवित्र 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 के गीत दूत, महादूत और संत गाते हैं, क्योंकि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ने लिखा है कि प्रभु ईसा पहलौठे हैं, वे शीर्ष हैं, मूल हैं और सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई है। वे राजा दाऊद के वंश के हैं। फिर भी ईसा इस दुनिया में एक सेवक के रूप में आए। उन्होंने सेवा की। वे एक विनम्र राजा हैं जो गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए। वे ऐसे राजा हैं जो अपने शिष्यों के पैर धोए। वे ऐसे राजा हैं जो अपने लोगों की मुक्ति के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किए। इसलिए वे राजा हैं अपनी सेवा प्रदान करने के कारण। वे राजा हैं अपने जीवन को समर्पित करने के कारण। वे राजा हैं दुष्ट और शैतान को हराने के कारण। इसलिए यह सत्य है कि पुनर्जीवित ईसा सारे विश्व के राजा हैं। पूजन विधि के आखिरी सप्ताह के रविवार को हम सारे विश्व में शांति के लिए और ईश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा राज्य आवे। आमीन।